ठीक है भाई। और ये 2 और 3 के बीच में ये कितना है 0.2, और 3 और 7 के केजी के बीच में कितना है 0.3, और इसके बीच में 7 और ग्राउंड के बीच में क्या है स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। अब देखिए ये आपका एससी वर्मा साहब का बुक का क्वेश्चन है, मैं उसी वैल्यूज को मैंने अनचेंज्ड रखा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका ये। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आप मान लीजिए कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो काइनेटिक और लिमिटिंग दोनों सेम मान लीजिए अभी सॉल्व करने के लिए। क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि हमको अभी कॉन्सेप्ट देखना है। और एक बात और मैं बता दूं कि यूजुअली और कॉमनली हम लोग एनकाउंटर करते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है लिमिटिंग से। लेकिन अभी हमको न्यूमेरिकल्स समझाना है, इसी कारण मैं म्यू काइनेटिक और म्यू लिमिटिंग सेम ले रहा हूं जिससे हमारा टाइम बचे। ओके, तो चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सपोज कीजिए 2 kg पर मैंने बाहर से फोर्स लगाया, आपके बुक के अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूं, ये कितना लगा दिया मैंने 10 न्यूटन। 2 kg को वी आर ऑफरिंग हॉरिजॉन्टली हाउ मच 10 न्यूटन, और द रफनेस बिटवीन 2 and 3 0.2, coefficient of limiting friction, the roughness between 3 and 7 kg 0.3, coefficient of limiting friction, and the 7 and ground frictionless, smooth, or one of the surfaces smooth. अब देखिए 1 मिनट। अच्छा देखिए मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि कुछ नॉइज आ रहा है बाहर से, मैं उसको नॉइज को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। खैर देखिए है ना, वो उतना ज़्यादा नॉइज जब आएगा तो मैं क्लास को स्टॉप कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। अब देखिए 2 kg पर वी आर ऑफरिंग 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टली है भाई साहब, तो इसमें बहुत सारी बातें पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या क्या फैक्ट है, 2 kg का एक्सेलरेशन बताओ, 3 kg का एक्सेलरेशन बताओ, 7 kg का एक्सेलरेशन बताओ, 3 और 7 के बीच में कितना फ्रिक्शन क्रिएट हुआ वो बताओ, 2 और 3 के बीच में कितना फ्रिक्शन क्रिएट हुआ वो बताओ। यानी मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग ग्रेजुअली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 kg पर हम लोगों ने कितना ऑफर किया है, 2 kg पर हॉरिजॉन्टली कितना ऑफर किया है 10 न्यूटन। और अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई साहब क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता दो भैया 2 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, 3 kg का क्या होगा, 7 kg का क्या होगा भैया। ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड हमारा संदर्भ है कि 2 और 3 के बीच में कितना फ्रिक्शन क्रिएट हुआ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। 3 और 7 के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हुआ होगा, ये सब फैक्ट। तो चलते हैं पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 और 3 के बीच में दोनों का रफनेस है, ये 2 का रफनेस होगा और ये 3 का रफनेस होगा भैया। तो आप ये देखिए ये रफनेस को ब्रेक कराने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए भाई साहब। तो रफनेस को ब्रेक कराने के लिए ये फार्मूला आपके पास है, F limiting equals to mu limiting into N। ओके, अब आप देखिए इसके बीच में 2 kg और 3 kg के बीच में जैसा कि हमने बोला था कि लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन आपका एग्जाम जब ये दोनों चल पड़ेंगे तो तब उस वक्त आपको काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना पड़ेगा म्यू के। लेकिन सपोज कीजिए अभी मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए म्यू लिमिटिंग और म्यू काइनेटिक दोनों लगभग में सेम ले लेता हूं, और जी आप ले लीजिए कंफर्टेबली, जी ले लीजिए 10। आपका एसी वर्मा साहब ने जी को इस क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा 10 उन्होंने रखा है प्लीज। अब देखिए ये फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो ये बताइए 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg प्लीज। अब देखिए भैया 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो 1 मिनट, इसको 2 kg आप यहां लिख दीजिए,
अब आप ये देखिए 1 मिनट, ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2 kg को अर्थ कितना लगाएगा भाई साहब, m इंटू जी 2g, और 3 के सर पर 3 के ऊपर 2 है, तो 3 के ऊपर 2 है तो एक नॉर्मल लगेगा, और जब 2 आगे जाएगा तो 3 अपोज करेगा। कॉमन सेंस है, देखिए ये 2 है और ये 3 kg है, ये देखिए जा रहा है, तो 2 kg टकरा रहा है ना, कोलाइड कर रहा है, देखिए रफनेस। इसका मतलब 2 kg 3 kg को इधर लगाएगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से 3 kg 2 kg पर पीछे लगाएगा फ्रिक्शन, तो इस पर पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा। अब आप पहले ये देखिए कि 2 kg और 3 kg के बीच में सरफेस ब्रेक होगा कि नहीं, आप उसको देखिए। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, 2 kg और 3 kg के बीच में सरफेस ब्रेक हो रहा है कि नहीं, आप देखिए। तो 2 kg और 3 kg का ब्रेकिंग लिमिट कितना है भाई साहब, तो ब्रेकिंग लिमिट का फार्मूला हमको पता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है जीनियस, म्यू है 0.2, ठीक है। और एन, तो एन आप इस इक्वेशन से देखिए, तो 2 kg ऊपर नहीं भाग रहा है, 2 kg नीचे नहीं भाग रहा है, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 2g, तो 2 और g की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। तो आप ये देखिए, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना दे रहा है, 10 न्यूटन दे रहे हैं भाई साहब, और 3 kg के ऊपर रखा हुआ है 2 kg, तो 3 kg 2 kg को पीछे की ओर कितना देगा, क्योंकि इसका 2 kg का मोशन इधर होने जा रहा है, तो 3 kg पीछे देगा, पीछे कितना देगा भाई साहब 4 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है, हम ऑफर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, और 3 kg मैक्सिमम कितना दे सकता है, अपोजिट 4 न्यूटन ही दे सकता है। तो इन दोनों के बीच में सरफेस टूट जाएंगे, क्योंकि मैं 10 दे रहा हूं और सरफेस तोड़ने के लिए कितना चाहिए 4, यानी ब्रेक हो जाएगा। तो पीछे कितना लगेगा 4 न्यूटन, और आगे कितना है, इसको थोड़ा बड़ा एरो से भी आप शो कर सकते हैं 10 न्यूटन। तो नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो 10 माइनस 4, आगे 10 पीछे 4, तो नेट फॉरवर्ड कितना फोर्स होगा 2 kg पर 10 माइनस 4। अब न्यूटन साहब ने क्या बोला है कि जो भी फोर्स आए उसको आप कर दो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 6/2 मींस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। अब चलते हैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम पर जरा बात करते हैं। ये तो रहा भाई एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 2 है, मतलब अगर ये सारे वैल्यूज मैं पुटअप करूं तो 2 kg कितना से भागेगा, 1 सेकंड में 3 से वेलोसिटी बढ़ाएगा, 3 फिर अगला 1 सेकंड में से 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 3 6 9 12 15 ऐसे भागेगा। अब चलिए 3 kg का फ्री बॉडी बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg, तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, तो चलिए भाई साहब 3 kg का जरा बनाते हैं। 3 kg, अब ये देखिए 3 kg के सर के ऊपर क्या है 2 kg रफनेस है, तो इसके ऊपर रफनेस है, ये न्यूटन थर्ड लॉ से कितना देगा, तो 3 ने 2 को पीछे दिया, तो न्यूटन थर्ड लॉ से 2 भी 3 को इसके सर के आगे देगा, तो आगे कितना देगा 4 न्यूटन। अब आप ये देखिए 3 kg और इसके बीच में 7 kg के बीच में रफनेस है, कितना से कोएफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कितना से रफनेस प्रेजेंट है, μ2 इक्वल्स 0.3। आप देखिए अभी मैंने वैल्यू दिया है, तो म्यू कितना है 0.3, तो हम समझ रहे हैं कि इसके बीच में भी रफनेस है भाई साहब। तो अब 3 और 7 के बीच में नीचे है 7, चलिए 7 को, अच्छा 7 को मैं बाद में बनाऊंगा, 3 पर पहले अर्थ कितना लगाएगा 3g, और 3 2 उसके सर पर खड़ा है, 3 के सर पर या सिर पर 2 है, तो इस पर नॉर्मल कितना लगाएगा, अभी आपने नॉर्मल कितना लगाया था 2 का 2g, तो आप ये बताइए 3 के ऊपर 2 है, 2g है, 3 kg के सिर के ऊपर 2 kg है, तो ये 2g लगाएगा।
फिर 3 अपना मास के कारण इस 7 के सर पर लगा देगा, तो ये कितना लगाएगा, तो ये टोटल 3 के ऊपर सपोज कीजिए लगा इन डैश। प्लीज देख लीजिए एक बार, देखिए 3 kg पर टोटल कितने फोर्सेस हैं, तो 2 इसके सिर पर खड़ा बैठा है, तो एक फोर्स तो दे दिया भाई साहब 4 न्यूटन का, एक फोर्स ये हो गया। एक इसको अर्थ खींचेगा 2 फोर्स, एक 7 ऊपर देगा 3 को नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 3 फोर्स, और एक अर्थ दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक फ्रिक्शन दे दिया 4 न्यूटन का, 4 फोर्सेस, इसके बीच में भी फोर्स होगा, यानी इसमें वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं। प्लीज आप देखिए, प्यारे बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअल में रूम से बाहर इलेक्ट्रिकल वर्क्स चल रहा था, इलेक्ट्रिशियन कर रहे थे वहाँ पर, तो नॉइज़ इस क्लास के ड्यूरेशन में भी आ गया होगा, और मैं ये वीडियो काफ़ी हद तक नेचुरल रखना चाहता हूँ, इसको एडिट नहीं करना चाहता हूँ, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, चलिए ठीक है, तो चलते हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं। कुछ बार इंटरप्शन हुआ है, 3 to 4 टाइम्स इंटरप्शंस हुआ और नॉइज़ गए होंगे, तो आप थोड़ा सा लिटिल बिट नॉइज़ क्लास में आया होगा। ओके, चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 3 kg पर इसके रफनेस में कितना लोड पड़ रहा है, आप ये देखिए, तो 2 kg प्लस 3 kg 5 kg का लोड इस रफनेस पर गिर रहा है, पड़ रहा है, तो 5 kg का लोड पड़ेगा, 5 kg के लोड इस रफनेस पर पड़ रहा है, तो कितना नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 3 kg ऑफर करेगा 7 kg को, आप बताइए कितना ऑफर करेगा 3 kg ऑफरिंग हाउ मच नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स टू 7 kg, तो कितना 2 kg प्लस 3 kg 5 kg, और 5 kg इंटू जी आपने क्या लिया है 10 मीन्स 50, और अभी हमने बताया था कि इन दोनों सरफेस को ब्रेक कराने के लिए, फ्रिक्शन ब्रेक कराने के लिए, दोनों सरफेस को ब्रेक कराने के लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फॉर्मूला आया था, आप उसे देखिए, और क्या फॉर्मूला है म्यू, तो इसके बीच में म्यू कितना था, रफनेस कितना था 0.3 था, तो आप जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 15 न्यूटन। तो आप देखिए सरफेस 3 kg और 7 kg को ब्रेक करने के लिए, 3 kg 7 kg को ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स आपको इसके बीच में ब्रेक करने के लिए आपको 15 से ज्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स, लेकिन आप कितना लगा रहे हैं, तो 2 kg 3 kg को ऑफर कर रहा है 4 न्यूटन। प्लीज देखिए 4 न्यूटन ऑफर कर रहा है, लेकिन इन दोनों को ब्रेक करने के लिए 15 न्यूटन आपको देना पड़ेगा, 15 से ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये दोनों ब्रेक नहीं होंगे। ये मीन्स 3 kg और 7 kg साथ साथ भागेंगे। एक बार फिर 3 kg और 7 kg के बीच में 3 और 7 को ब्रेक करने के लिए फ्रिक्शन मीन्स उसके रफनेस को, जो इंटरलिंकिंग है उसको हटाने के लिए 15 से ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप कितना दे रहे हैं, ये 2 kg कितना ऑफर कर रहा है, सिर्फ 4, मीन्स ये ब्रेक नहीं होगा, ये साथ साथ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे जीनियस, तो 3 kg के सर पर कितना लगेगा 4 न्यूटन, और ये है 7 kg। अब देखिए इन दोनों के बीच सरफेस ब्रेक करने के लिए हमको 15 न्यूटन चाहिए, 15 से ज्यादा, 15 और 15 से ज्यादा, लेकिन ये मैं सिर्फ 4 दे रहा हूं 3 kg के सिर पर। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साथ साथ जाएंगे, तो कितना से जाएगा आप बताइए, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 इक्वल्स, ये मास को ऐड कर लीजिए क्योंकि साथ साथ दोनों फ्लो कर जाएंगे, सिस्टम बन जाएंगे, एक बॉडी बन जाएगा, तो 7 kg 3 kg 10 और एक्सीलरेशन कुछ नाम दे दीजिए 8, तो A2 कितना आ जाएगा
0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कर लीजिए। मीन्स दीज टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर with what acceleration? 0.4, and 2 kg was facing how much acceleration? 2 kg was facing कितना था? 10 minus 4, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। तो चलिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हमको निकालना है कि कितना फोर्स जनरेट हुआ होगा। प्लीज देखिए, ओके तो आप एक काम कीजिए, 2 kg और 3 kg के बीच में बच्चों जीनियस कितना फोर्स आ चुका था? 4 न्यूटन। अब पता कर लीजिए 3 और 7 kg के बीच में कितना आया होगा। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था कि 3 kg के सर ऊपर 4 न्यूटन लग रहा है, तो ये पूरा सिस्टम बनके दोनों साथ साथ बन के भागेंगे। कितना से आया था? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब ये भी भागेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और ये भी भागेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आप ये बताइए ये 7 kg क्यों भाग रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से? इसका मतलब है कि 2 kg ने 3 kg पर 4 न्यूटन लगाया और 3 kg ने 7 kg पर, चूंकि 4 न्यूटन 3 kg पर लग रहा है, मीन्स 3 kg 7 kg पर जरूर लगा रहा होगा कोई फोर्स। तो क्यों? क्योंकि 3 kg एंड 7 kg मूव टुगेदर, ये साथ साथ जा रहे हैं। तो आप ये देखिए 7 kg के सर पर सिर पर 3 kg है, यानी 7 kg आगे जा रहा है। तो आप ये बताइए 7 kg को कितना फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा? तो 3 kg ने 7 kg को इधर ड्राइव किया, तो जरूर इधर फोर्स लगाया होगा। तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा? विच इज दिस शुड बी लेसर देन व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन, उससे कम आएगा। तो कितना आएगा आप ये देख लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा जीनियस 2.8 न्यूटन। तो हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन होगा वो भी जान सकते हैं। तो एक बार और मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 2 kg के पर मैं 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ और सभी के रिफ्रैक्टिव ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दिया हुआ था, इसका 0.2, इसका 0.3। अब पूछा जा रहा था कि इन तीनों का एक्सेलरेशन आप बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये था कि इसके बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हुआ होगा या फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ होगा। इसके बीच में 2 और 3 kg के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ होगा। तो आप ऐसे ही चेक कीजिएगा, ठीक है प्लीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया थ्योरी को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स को और थोड़ा सा ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग हैंडल करेंगे जो कि हमारे कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करें। कैसे आप उसको यूज़ करते हैं वो सब अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है प्लीज़ देख लीजिए।